हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं हूं निशा और अपने निशा दक्षु ब्लॉग में आपका दिल खोल के स्वागत करती हूं। तो हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत, नए ब्लॉग की शुरुआत और नई सोच के साथ। और अच्छे तो आप होंगे ही और भगवान जी का आशीर्वाद भी आप लोग के साथ बना रहे और आपका सपोर्ट भी हमारे लिए बना रहे। तो दक्षु रानी उठ गई है और आजकल तो सुबह 7 बजे तक इतना कोहरा हो जा रहा है कि बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है। बाहर निकल के जाओ तो उजाला तो इतना होता है पर कोहरे की वजह से जाने का मन नहीं करता। दक्षु उठ गई है, दक्षु के बाल बना लेते हैं क्योंकि ये कल नहाई थी तो ऐसे ही सो गई थी, बाल हाल भी नहीं बनाए थे और कपड़े भी इसको पहना देते हैं क्योंकि इसका स्वास्थ्य अभी थोड़ा ठीक नहीं है, बुखार उखार भी है इसे और गले का इन्फेक्शन अभी थोड़ा ठीक हो गया है, दर्द कम है इसके गले में। तो दवाई तीनों टाइम चल रही है तो अभी थोड़ा ठीक है। तो इसको थोड़ा ठंडियों से भी बचाना है और इसलिए इसको बिल्कुल तैयार करके कपड़े वपड़े पहना के बाहर भेजेंगे, नहीं तो ऐसे ही चले जाती है। फिर दक्षु चली गई थी बाहर, हम भी अपना बिस्तर बिस्तर साफ़ कर लेते क्योंकि फिर तो कमरे में आना बहुत देर में होता है क्योंकि कमरे की साफ़ सफाई करके चले जाएंगे तो चले ही जाएंगे। अगर हम ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो ऐसे ही रह जाता है, फिर सीधे खाना पीना सब कुछ के बाद ही हम इसे सही कर पाते हैं। तो फिर दक्षु को तैयार करके अपना बिस्तर साफ़ करके फिर मैं नहाने चली गई। फिर नहा के आ गई हूँ। अब फिर खाना बनाएंगे। तो चूल्हा भी जला नहीं है, अब शुरुआत करते हैं। और लेट हो गया था, नहाई थी, दक्षु को तैयार किया तो समय ज़्यादा हो गया था, 7:30 बज गए थे। और क्योंकि कोहरे की वजह से टाइम का पता नहीं चल पाता है तो अभी अंदर वाले चूल्हे में ही बनाते हैं क्योंकि बाहर तो बहुत ठंडी लगने वाली है। और मेरा भी जुकाम बहुत हुआ है, मुझे भी, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है तो आवाज़ थोड़ा से निकल नहीं रही है तो आप ज़्यादा माइंड मत करना। तो खाना बनाने की तैयारी हो रही है और ठंडी भी बहुत मस्त हो रही है। आप देखिए पूरा कोहरा ही कोहरा और खेतों के साइड तो बिल्कुल कुछ दिखाई ही नहीं देता है और गाँव में बहुत कोहरा हुआ पड़े। ये हमारे भैया जी है, ये भी उठ गए हैं क्योंकि इनको तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सुबह से जानवरों का काम भी हो जाता है और फिर आपको तो पता ही है बरसीन बेचने भी जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा खेतों का भी काम हो जाता है, इसलिए बहुत व्यस्त रहते हैं भैया। तो अभी चाय बन गई हमारी, तो आ जाइए आप भी चाय पीने के लिए। हाय सलोटा पतली कमरिया मोरी, हाय 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 रसोई में उधर डिंडिया थोड़ी, हाय 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 आह तिती कर बोले, हाय 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 तेरे चुनरिया मोरी, हाय 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 ठुमका जबी पीछे तू पाले बटो माँ क्षमा क्षमा पैर घुंघरू बजरे बाजूरे खुटवा और गड्डी लेके हाँ मैं निकला, जोर से गाया कर गाना। मैं निकला तू गड्डी लेके एक सड़क में तेरा मोड़ आया कि एक दिन छोड़ आया, एक दिन मोड़ आया, मैं एक दिन छोड़ आया। पतली कमर के मुझका जावे टूट जावेगा, थोड़े हड़वे चालको टूट जावेगा, थोड़े हड़वे चालक टूट जावेगा, टूट जावेगा, हड़वे चालक। ये बात को मैं अपने सुनाने वाली हूँ। चलो क्या सुनाई पहले ये तो बता। क्या दक्षु सुनाने वाली है भोजन मंत्र है ना। ना को दी जाए अच्छा, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इसे तुझे इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना है तो तुम्हारे चरणों में लग गया है तन मन धन, मेरा मातृभूमि की सेवा मातृभूमि की सेवा में ओम शांति शांति। दक्षु का डांस खत्म हो गया है, दक्षु के गाने भी खत्म हो गए हैं, दक्षु के और मंत्र भी खत्म हो गया है। और यहाँ हमारे आलू भी उबल गए हैं क्योंकि आज आलू की सब्जी बना रहे हैं। तो घर के आलू हैं, अभी घर में ही जो लगाए थे वही खुदाई करके ले आ रहे हैं खाने के लिए थोड़े थोड़े, क्योंकि अभी बाज़ार से तो नहीं खरीद रहे हैं। तो आलू बहुत जल्दी उबल जाते हैं
और कभी कभी तो ऐसा होता है ज़्यादा सीटी लग जाती हैं तो कुकर में ही छिल जाते हैं, कहीं उन्हें छीलने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भैया लग गए हैं काम में, जो बरसीन हम काट के लाते हैं रोज़ शाम को मुठिया, वो ऐसे निकाल के रख देते हैं जिससे उसमें ओस पड़ जाती है तो बिल्कुल ताज़े ताज़े हो जाते हैं। तो ये बोरा भर लेते हैं और यहाँ हमारा बन रहा है खाना, क्योंकि भैया जाएंगे खाना खा के, क्योंकि फिर नहीं तो आते हैं 1 बजे तक आ पाते हैं तो खाना भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ हम आज अंडे की सब्ज़ी बना रहे हैं। 4 अंडे एक्स्ट्रा रखे हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना इनके झिझरा बना के डाल दे। तो कोई प्लान नहीं था कि आज अंडे की सब्ज़ी बनाएंगे, पर सानू का बड़ा मन था क्योंकि आज बुधवार था। बुधवार को तो हम वैसे खा लेते हैं अंडे, और वैसे मंडे और ट्यूसडे वगैरह को नहीं खाते हैं। तो 4 अंडे रखे थे, वो भी ख़राब हो जाते, बहुत दिनों से रखे हुए थे। तभी लोग 4 ही लोग हैं, हम ज़्यादा तो है नहीं, तो हमने कहा क्यों ना झिझरे डाल के खा ले। और आप लोग क्या बोलते हैं, हम इसे झिझरा ही बोलते हैं। और पहले भी बहुत बार मैंने इसकी सब्ज़ी बना के डाली हुई है, अपलोड कर रखी है। अंडा का झिझरा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उबले हुए जो अंडे पूरे वाले होते हैं वो मैं नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे झिझरा डाल के सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ हमारा अंडा का झिझरा बन गया है और हम लगाते हैं अब सब्जी में तड़का। तो तड़का हम बिल्कुल नॉर्मल लगाने वाले हैं, जैसे सारी सब्जी में लगाते हैं, लहसुन प्याज और टमाटर मिर्च का तड़का। तो ये तड़का हमारा तैयार हो गया है। इसमें डाल देंगे अब आलू, और आलू को बहुत अच्छे से पका लेंगे। इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि आज हम खाने वाले हैं झिझरा वाली। अब हम तो कांजी कहें, सूप कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको अच्छे से उबाल लेंगे और इसमें अपने अंडे के जो झिझरे हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में काट, मतलब तोड़ लिया था, अब वो भी डाल देंगे। और उसके बाद धनिया डाल के अच्छे से उबाल लेंगे, तब हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। और खाना बन गया है। और यहाँ हम लेके तोड़ के ले आए थी दीदी धनिया, जो हम बेचने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि बरसीन बेचने के लिए जाते ही हैं भैया। तो उसके साथ साथ जो घर की सब्जियां हैं वो भी चले जाती हैं, क्योंकि वैसे तो सब्जियां कोई लेके नहीं जाएगा, तो जब जा ही रहे हैं तो उसके साथ साथ ये भी दे देते हैं। तो ये भतुआ है, मूली है और सेमी, जो भी सब्जी होती है सारे भैया ले चले जाते हैं। भैया तो अभी थोड़ा लेट ही हो जा रहा है ठंड की वजह से, नहीं तो जल्दी चले जाते हैं, 9 बजे के टाइम पे चले जाते हैं। लेकिन अभी इतना कोहरा हो रहा है, सुबह सुबह इतना ठंड, मतलब इतनी ठंडी हो जा रही है कि भैया बिल्कुल 10:30-11 बजे के टाइम पे ही जा पाते हैं। पर इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो भी ग्राहक हैं बरसीन लेने वाले, वो बंधे हुए ग्राहक हैं, मतलब वो उनके बस घर पे जाना है, उन्हें दे देना है। ऐसे नहीं कि ढूंढना पड़ रहा है, मतलब बेच वैसे वैसे ऐसे कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल बहुत सालों से भैया ये काम कर रहे हैं। तो जितने भी बरसीन वर्सीन लेने वाले हैं वो बिल्कुल बंधे हुए हैं, वो भैया से ही लेते हैं और किसी से नहीं लेते हैं। अगर भैया नहीं जाएंगे तो घर पे लेने के लिए आ जाते हैं, नहीं तो फ़ोन करते हैं कि आओ, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं जाता है, बस भैया ही जाते हैं। तो अगर भैया नहीं गए तो उनको बड़ा परेशानी हो जाती है अपने जानवरों के लिए। इसलिए भैया को, उनको पता है कि भैया आएंगे ही ज़रूर टाइम से, और थोड़ा भूसा भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि भूसा भी मंगाते हैं कोई तो भूसा भी लेके जाते हैं, बरसीन भी लेके जाते हैं, और साथ साथ घर की सब्जियां भी चली जाती हैं। अब क्योंकि ज़्यादा धनिया वनिया इतना खा तो पाते नहीं है, 4 लोग हैं, थोड़ी सी सब्जी होती है तो ज़्यादा धनिया कहाँ डालते हैं। तो और धनिया लगा लिया था, क्योंकि बरसीन के साथ साथ और सब्जियां भी बिक जाएंगी।
और ये हमारी बड़ी जेठानी जी हैं जो अपने काम में लगी हुई हैं। ये भी सुबह से शाम में काम में लगी रहती हैं। मेरा काम तो खाना पीने का होता है और इनका काम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आलू हुआ, चावल हुए, गेहूँ हुआ, इनका सारा काम तो दीदी ही देखती हैं। और यहाँ दच्चू हमारी होमवर्क कर रही है, क्योंकि हॉलीडे, विंटर हॉलीडे का बहुत ज़्यादा होमवर्क इसको मिला है, पर ये बिल्कुल करती नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से उसको बिठाया है अभी होमवर्क करने के लिए। तो ये महारानी बड़ी मुश्किल से होमवर्क कर रही हैं, क्योंकि खेलने में इनका ज़्यादा मन लगा रहता है और काम करने में कम। तो दच्चू को मैं छोड़ के आई थी कि होमवर्क करना, तब तक मैं थोड़ा और काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी अभी निकल गई थी, कोहरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो आजकल धूप जब हो तो सबसे पहले हर इंसान को याद आता है कि कपड़े धोने हैं, क्योंकि धूप नहीं निकलेंगे तो कपड़े कैसे सूखेंगे। इसलिए धूप में सबसे पहले कपड़ों का ध्यान आता है कि कपड़े धो दिए जाएँ। तो यहाँ और भी कपड़े धो लेते हैं अपने, और ड्रम भी धो लिया था आटा रखने के लिए, क्योंकि आटा भी पिस के आ गया है। तो ड्रम को धो के ही उसमें रखते हैं, नहीं तो वैसे कीड़े ईड़े जल्दी पड़ने का डर रहता है। तो यहाँ अपने कपड़े धुल लेते हैं। और आजकल ठंडियों के दिन इतने छोटे हैं, पता नहीं छोटे लगते ही हैं कि इतने जल्दी ख़त्म हो जाता है पूरा दिन की पता ही नहीं चलता है। सुबह से खाना पीना बनाओ, कपड़े धो, बच्चों को होमवर्क कराओ, या देखो ऐसे में ही हमें हमारा 2-2:30 बज जाता है। और 2-2:30 बजे के बाद तो पता ही हमारा बरसीन काटने का काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 3 बजे के बाद हम घर पे कोई नहीं मिलते हैं। घर पे बिल्कुल दरवाज़ा बंद ही होता है, क्योंकि हम सब खेत चले जाते हैं, क्योंकि बरसीम भी काटना हमें पड़ता है। अब 150 या 200 मुठिया काटना होता है, तो 2 ही लोग हैं। पहले तो पारो होती थी तो 3 लोग होते थे, तो अभी सानू और मैं काटते हैं, और दीदी वैसे जानवरों को खिलाने के लिए काटती हैं, और भैया और खेत चले जाते हैं। दच्चू भी हमारी खेत में ही आ जाती है। तो ये मुठिया हमने काट लिए हैं और सानू अभी मुठिया काट ही रही हैं। तो ये लाइन से बिछा लिए हैं, इनको फिर बांध के गट्ठा बना के दच्चू भी ले जा रही है अपने हिस्से का, कि दच्चू को, भैया दच्चू बड़ी चालाक है, अपने हिस्से के पहले से ताऊ जी से पैसे ले लेती है कि मुझे दिन के 20 रुपये चाहिए, और रोज़ दिन में ताऊ से 20 रुपये लेती है। और मुठिया तो भाई 1-2 ही ले जाएगी। तो यहाँ दीदी और दच्चू मुठिया ले जा रहे हैं, और हम भी उनके बाद अपनी मुठिया लेके आ गए थे। और फिर बिल्कुल शाम ही हो जाती है मुठिया लाते लाते। तो यहाँ देखो बिल्कुल शाम हो गई, मैं भी एक खाना बनाने लग गई हूँ, रोटियाँ। और दच्चू और सानू आग सेक रही हैं, दीदी भी पूजा कर रही हैं। फिर शाम के साथ अपना ब्लॉग भी यहीं समाप्त करते हैं। और ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए राधे राधे, नमस्ते, बाय बाय।